अगर एआई का टारगेट मिस हो गया तो आप समझ भी नहीं पाएँगे कि क्या-क्या हो सकता है। और ये एआई का टारगेट मिस हो सकता है नहीं, ये हो चुका है। आपको पता होगा कि अमेरिका वर्सेस ईरान की युद्ध चल रही है और उसी को लेकर अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया ईरान के ऊपर और इस एपिक फ्यूरी ऑपरेशन में एआई का इस्तेमाल किया गया, जहाँ पर ईरान को टारगेट किया जा सकता हो। और उसी के चक्कर में उन्होंने एक ऐसा बड़ा कांड कर दिया, जहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि ये इंसानों के गोल से कभी मैच नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास ये कैपेबिलिटी है ही नहीं। उसके पास सिर्फ़ डाटा का इस्तेमाल करके वो एनालाइज़ कर सकता है कि कहाँ पर क्या किया जा सकता है। और इंसान के पास एक बुद्धि होती है, एक इमोशन होता है, जिसको देखकर वो जज करता है कि क्या करना है और क्या नहीं। और एआई के पास ये है ही नहीं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एआई गलत है या फिर सही है। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि एआई का टारगेट इंसानों के टारगेट से अलग हो सकता है, बहुत अलग हो सकता है। अलग-अलग डाटा को एनालाइज़ किया जा रहा था, कहाँ पर हमें बम गिराना चाहिए। और वो एआई करता क्या था, वो हज़ारों तरीके से एनालाइज़ कर लेता था कि हमें कहाँ-कहाँ बम गिरानी चाहिए और कहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा नुकसान की आवश्यकता है। इसीलिए उन्होंने एआई का ज़्यादातर इस्तेमाल किया। उनको रिज़ल्ट भी मिला, जिसमें उन्होंने हज़ारों बम्स गिराए और ईरान को बर्बाद भी कर दिया था। लेकिन एआई से एक बड़ी गलती हो गई और एक ऐसी बड़ी नुकसान हो गया, जिसका कोई कल्पना नहीं कर सकता। वो एक स्कूल पर जाकर गिरा, जिसमें बहुत सारे बच्चे मारे गए। हम रियल डिस्ट्रक्शन देख रहे हैं कि क्या-क्या कर सकता है एआई। अगर इसको गलत डेटा दे दिया गया, तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए बहुत सतर्क होना ज़रूरी है। इसीलिए एआई का बहुत सतर्क रूप से इस्तेमाल करना ज़रूरी है, क्योंकि गलत डेटा अगर पड़ गया एआई के हाथ में, तो वो बहुत बड़ा नुकसान खड़ा कर सकता है हमें। और ये युद्ध अमेरिका वर्सेस ईरान का युद्ध हमें बता दिया कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। अगर एआई का इसी तरह से इस्तेमाल किया गया है, तो बहुत अलग-अलग लोग टारगेट हो सकते हैं। जो वहाँ पर इनोसेंट लोग हैं, वो एआई का शिकार बनेंगे। अगर इस एआई का इस्तेमाल सही से नहीं किया गया, तो ये युद्ध बहुत खतरनाक लेवल पर जा सकता है।